गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, नीट 2026 का प्रिपरेशन अब स्टार्ट करना है, तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा, आप लोग कंफ्यूज हो गए कौन सा मॉड्यूल फॉलो करना है, क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं बता दूं कि नीट 2026 के लिए आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करना है। बायो के लिए तो एकदम स्ट्रिक्टली, केमिस्ट्री के लिए आप पढ़ भी सकते हो, या फिर आप जिस भी कोचिंग में या फिर जिस भी क्लास में इनरोल किया हो या फिर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए हो, वहाँ के मॉड्यूल्स को सॉल्व करो। वहाँ के सबसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फिर लाइव लेक्चर्स आप अटेंड करो। और ये नहीं कि मतलब 1.5x पे देख लिया, 2x पे देख लिया, उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि उस पर समझ में भी नहीं आता, टाइम वेस्ट भी होता है, दोबारा देखना पड़ता है। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से देखो। 1x पे देखो स्टार्टिंग में, अगर फिर आप इन फ्यूचर मतलब आप भूल जा रहे हो तो वापस से आप उसको देख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप बिल्कुल 1x पे देखो। नॉर्मल लाइव लेक्चर्स हो सके तो अटेंड करो, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हो क्लास में वो अटेंड करो। और ये क्लास में जो भी मॉड्यूल आपको दिया जा रहा है या फिर किसी की कोचिंग का भी, किसी का भी कोई बुक आप फॉलो कर रहे हो, उसका मॉड्यूल लो और उसके उस चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स मतलब आपने पढ़े हो उस चैप्टर का सारे के सारे क्वेश्चन लगा डालो। तो ये मोर देन इनफ होगा नीट के लिए। और अगर आप पीवाईक्यू करते रहना, जिस चैप्टर का आप किए हो उसका पीवाईक्यू, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि उसके चैप्टर का सारे क्वेश्चन तुम लगा डालो। एनसीईआरटी का भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर वाला होता है, या फिर ये एग्जाम्पलर का एक अलग सा बुक आता है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। एमटीजी बायो के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ कौन कौन सा बुक मैंने फॉलो किया है नीट 2025 के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं उसी बुक को फॉलो करूँगी, क्योंकि बहुत ही डिसेंट स्कोर आ रहे थे मेरे मॉक टेस्ट में। शायद मैंने घबराहट में या फिर पैनिक मोड में चली गई थी, इस वजह से इस बार नहीं हुआ मेरा नीट में सिलेक्शन। तो बायो के लिए मैं बता दूं कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो किया था स्ट्रिक्टली, क्लास के नोट्स को फॉलो किया था, और मैं रिवाइज बहुत ज़्यादा करती थी। डेली मैं सुबह 1 घंटा रिवाइज करती थी बायो के लिए, और कोई बुक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन लगाओ, चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, एंड नथिंग। उसके लिए उतना ही था। जितना मतलब रिवाइज जितना कर सकते हो उतना तुम रिवाइज करना। ये नहीं कि मतलब आज चैप्टर पढ़ा फिर उसके बाद 2 वीक के बाद वो चैप्टर पढ़ रही हूँ। आप 1 वीक पढ़ो, स्केड्यूल बनाओ, 1 वीक पढ़ो, फिर उसके बाद जो संडे आता है उसमें आप सारे चैप्टर्स को वापस से रिवाइज करो एंड क्वेश्चन लगा डालो। 100 क्वेश्चन, जैसे कि एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन बना लिया, कोई इजी चैप्टर है तो उसका 50 क्वेश्चन लेके बना लिया, या तो फिर पीवाईक्यू लगा लो चैप्टर्स का, तुम्हारा डन है। नाउ केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में भी आप इनऑर्गेनिक के लिए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करो। फिजिकल का एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का बहुत मस्ट है, उसको सॉल्व करो, एंड जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए होते हैं चैप्टर्स के बाद में उसको भी आप सॉल्व करो, क्योंकि नीट में डिटो क्वेश्चन आता है विदाउट चेंजिंग एनी नंबर। मतलब जो एग्जाम्पल दिया है एज इट इज आ जाता है, कोई भी नंबर भी चेंज नहीं किया जाता उसमें। तो और फिजिकल के लिए आप बुक पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आपके कोचिंग में आपको लगता है कि अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, या फिर जो भी आप ऑनलाइन में इनरोल किए होगे कोर्स में, उसका नीट का जो सिलेबस होगा, उसकी जो मतलब मॉड्यूल दिया जाता है वो अच्छे से पढ़ो और उसके सारे क्वेश्चन लगा डालो। आपका ये फिजिकल का भी सेट है। और अब मैं बात करूँ ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक कोई भी टीचर से पढ़ो, और जीयूसी, हाइड्रोकार्बन, और जो स्टार्टिंग के चैप्टर है यूपैक है, या फिर जीओसी बोल सकते हो, या फिर और सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशन तो आई थिंक उसमें आ गया हम। तो इसका ऑर्गेनिक का आप इसका पूरा अच्छे से पढ़ो, नहीं तो पूरा ऑर्गेनिक ये तीनों चैप्टर नहीं समझ में आया तो पूरा ऑर्गेनिक बेकार है तुम्हारा, और 60 नंबर चले जाएंगे। इसलिए आप ऑर्गेनिक के लिए ये तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार। और एनसीईआरटी मस्ट है इसका रीडिंग, एनसीईआरटी को जितनी बार रीड कर सको उतनी बार रीड कर सको। ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक के लिए करो। एंड फिजिक्स का बात करें तो एनसीईआरटी मैंने फॉलो नहीं किया था, मैंने बस एग्जाम्पलर फॉलो किया था, और जो क्लास में टीचर्स करवाते थे वो सारे क्वेश्चन कर डालो, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कर डालो। हर चैप्टर्स के पीछे आप 200 जैसे क्वेश्चन लगा डालो, या फिर 100 क्वेश्चन लगा डालो, जिस सब्जेक्ट है तो आई मीन चैप्टर। तो इतना इनफ होगा। और हाँ, मॉक टेस्ट दिया करो, जो भी मॉक टेस्ट होता है, मतलब वीकली टेस्ट होता है आपके बैच में, वो करो, और उसका टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही फॉलो करो। फिजिक्स के लिए आप जेई के थोड़ा सा, ये इस बार बहुत सारा क्वेश्चन आया था जो कि जेई लेवल और एडवांस लेवल का था,
तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप इस बार से जेई का जो PYQ हो वो कर सको तो करो, और इस बार तो सारे टीचर्स भी थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वो भी आप करो और बहुत अच्छे से फिजिक्स करो, क्योंकि इस बार फिजिक्स सबकी अलंका ले रही थी।